घूम के बैठ जाओ ना, डिस्टर्ब करोगे तो मुझे भी, है ना। तो बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 में आप क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले देखिए बेसिक टर्म्स। जब भी हम कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले कभी ना कभी पढ़ चुके होंगे। कब पढ़े होंगे, क्लास 10th में, अच्छा 11th में तो मैथ्स में होता है, 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का छोटा सा पार्ट पढ़े होंगे। उसमें बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पोजीशन ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, 2 डायमेंशनल में, ध्यान से देखिए, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन 2D में। और अगर हम पोजीशन ऑफ पॉइंट इन 3D देखेंगे तो एक्स वाई जेड एक्सिस होंगे तो प्लेन डिवाइड हो जाएंगे। फिर डिस्टेंस फार्मूला ज़्यादातर यूज होने वाला फार्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और स्लोप ऑफ लाइन। तो इतनी चीज़ें हम देखेंगे अपने बेसिक टर्म्स, पोजीशंस, डिस्टेंस, स्लोप। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक टर्म्स में क्या क्या चीज़ें आती है ना। देखिए बेसिक टर्म्स में हमारे पास 2 नाम लिखे हैं। एक लिखा हुआ है ओरिजिन, देखिए ओरिजिन, और दूसरा क्या है, एक्सिस। अब देखिए सबसे पहले हम एक्सिस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एक्सिस की बात करेंगे। एक्सिस 2 डायमेंशनल में हमारे पास एक्सिस कितने होंगे, ये वर्टिकल लाइन को हम क्या पढ़ते हैं, बाई एक्सिस, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस। अब देखिए एक एक्सिस वाई और एक एक्सिस एक्स। अगर हम 2 एक्सिस यूज करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर हम इसमें 3 एक्सिस यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, हम इसको 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलेंगे। अब सबसे पहले यहाँ देखो कि जब दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर कट हो रहे होते हैं, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। देखिए अगर हम ओरिजिन को यहाँ रिगार्ड नहीं करते हैं तो हमको ये पता नहीं चलता है कि किस पॉइंट की पोजीशन कहाँ से यूज की जा रही है। जैसे मान लीजिए हमको कहीं जाना होता है ना, तो हम वहाँ जाने से पहले एक फिक्स पॉइंट क्या करते हैं, फिक्स प्लेस ढूंढते कि नहीं ढूंढते, फिक्स पॉइंट ढूंढते हैं कि हमें वहाँ जाना है, वहाँ से इधर इतना जाना है, इधर इतना जाना है। तो ये ओरिजिन क्या काम करता है, ओरिजिन एक फिक्स पॉइंट का काम करता है जो हम एक रेफरेंस बन जाता है। क्या बनता है ये हमारे लिए, रेफरेंस बनता है। और ओरिजिन पर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, देखिए ओरिजिन में ना तो हम एक्स में इधर होते हैं और ना ही नेगेटिव एक्स में होते हैं, ना ही हम पॉजिटिव वाई में होते हैं और ना ही, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स आप यूज करेंगे उसको आप हमेशा क्या कहेंगे, यानी कुल मिलाकर के आपका ये क्या हो जाता है, इनिशियल पॉइंट हो जाता है। क्या हो जाता है, इस एक्सिस में देखिए अगर आप ओरिजिन से इस तरफ राइट में आगे जाते हैं तो ये कैसा होता है, पॉजिटिव एक्स होता है। कौन सा एक्स होता है ये, पॉजिटिव एक्स। अगर आप ओरिजिन से लेफ्ट में जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव एक्स हो जाता है। ठीक ओरिजिन से आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये पॉजिटिव वाई होता है और ये नेगेटिव वाई होता है। सिर्फ ये पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं। डायरेक्शन आप ओरिजिन से किस तरफ जा रहे हैं, जैसे आप ओरिजिन से राइट में हैं या लेफ्ट में हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ है। तो पॉइंट को पोजीशन देने के लिए हमको यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव मानना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट, कितने इसमें प्लेन हो गए, देखो ध्यान से, प्लेन कितने डिवाइड हो गए,
एक्स वाई, देखो हर प्लेन एक्स वाई ही होगा। 2D में हर प्लेन कैसा होता है, एक्स वाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस है। देखिए ये प्लेन भी क्या होगा, एक्स और वाई होगा, ये प्लेन भी एक्स और वाई होगा, ये प्लेन भी एक्स और। अब जो कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं तो पहला एक्स और दूसरा वाई। अगर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखा हुआ है, तो हम समझ जाते हैं कि ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। वाई जो लिखा होता है वो ओरिजिन से वाई डायरेक्शन यानी वाई एक्सिस को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट जो होता है इस तरफ ये पॉजिटिव है, ये वाला भी क्या है। अब आप एक पॉइंट इसके अंदर ढूंढिए कोई सा, चलिए मान लो ये पॉइंट हो गया आपका, ये एक पॉइंट हो गया P। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट की पोजीशन क्या है, तो आप कहाँ से इसकी पोजीशन डिटरमाइन करेंगे। इसकी पोजीशन हमेशा हम ओरिजिन से मानेंगे। कहाँ से लेंगे, देखिए ओरिजिन है तो पहले तो हम ये पता करेंगे कि हम x में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। चलिए अगर मैं x में डिस्टेंस ट्रेवल करते करते यहाँ तक जाता हूँ, ये यहाँ आ गए ना इसके पास में, ये x में डिस्टेंस ट्रेवल हुई, तो हम इस पे लिख देते हैं x। अभी हम नंबर लिखेंगे, अगर आप 2, 3, 4, 5, 6 कितना ट्रेवल कर रहे हैं x में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। अब अगर यहाँ पहुँचने के बाद फिर आप देखो किधर चलना पड़ेगा आपको इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए, बाय में। तो कौन सा डायरेक्शन बाय में गए आप, यहाँ भी पॉजिटिव x में गए, यहाँ भी पॉजिटिव बाय में गए। तो अपन को पॉइंट P तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ा, हमको x पॉजिटिव x में इतना चलना पड़ा और पॉजिटिव बाय में इतना चलना पड़ा। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट लगाते हैं x, बाय। देखिए x भी पॉजिटिव और बाय भी पॉजिटिव। अब अगर हम ये इसी पॉइंट को इस प्लेन में सेकेंड कोऑर्डिनेट में रखते हैं, अगर पॉइंट P यहाँ होता तो हम कैसे यहाँ आते, यहाँ से पहले हमको x में चलना पड़ता। अच्छा x में हम किस डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो यहाँ पर x में नेगेटिव डायरेक्शन पे चल कर गए। फिर यहाँ से हमें पॉइंट P तक जाने के लिए किधर जाना पड़ता। अब y क्या था, y पॉजिटिव था, तो यहाँ पर क्या हो गया, y पॉजिटिव हो गया। अगर यही पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो हम पहले यहाँ आने के लिए x नेगेटिव में चल रहे होते, फिर y नेगेटिव में, तो यहाँ पर x नेगेटिव और y नेगेटिव में चल रहे हो। देखते जाओ अब यहाँ पर कौन किसी भी पॉइंट की पोजीशन हम बता देंगे कि किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट है ना प्रेजेंट होता है। अगर ये इसी पॉइंट को यहाँ रख लो, अब यहाँ पहुँचने के लिए आपको कहाँ चलना पड़ेगा, ओरिजिन से आपको पॉजिटिव x में फिर कुछ नेगेटिव y में। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन पर आए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x, यहाँ पर नेगेटिव y आ जाएगा। अब इस तरह से हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया एक्स वाई प्लेन को, यानी यहाँ पर एक्स वाई प्लेन कितने हैं, 4। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक्स वाई प्लेन हमारे 4 हैं। अब जैसे आपसे ये पूछा जाता है, देखिए ध्यान से, कि अगर आप बोलें -2, 3 की पोजीशन क्या है, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट x और y क्या होते हैं, यहाँ पर x नेगेटिव और y पॉजिटिव होगा, यहाँ पर दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और यहाँ पर x पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिंबल देख करके आप बता देंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में पॉइंट है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है। यहाँ पर अभी केवल x और y एक्सिस की बात हो रही है। अगर थर्ड कोऑर्डिनेट अगर आप लेना, थर्ड एक्सिस भी आ जाए, यहाँ पर z भी आ जाए, तो दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर एक और एक्सिस चलेगी, वो क्या हो जाएगी, z हो जाएगी। अभी फ़िलहाल कौन सी एक्सिस चल रही है आपके सामने, x y। 4 टुकड़े दिख रहे हैं ना आपको,
तो किस क्वाड्रेंट में पॉइंट है वो हम कैसे पता लगाएंगे? सिंबल देख करके। अब अगर मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट और आ जाए 1 - 4, अब ये पॉइंट कहाँ पर है? 1 4, एक्स पॉजिटिव बाय नेगेटिव किस में आ गए अपन? 4 में। अगर यही पॉइंट 2 4 हो जाता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाता, अगर इसी में दोनों नेगेटिव हो जाते तो किस पॉइंट क्वाड्रेंट पे बात हो रही है पॉइंट की? तो एक्सिस और ओरिजिन और एक्सिस, ओरिजिन से हमको क्या करना है? इनिशिएट करना है, और एक्सिस में हम किस डायरेक्शन पर जा रहे होते हैं, है ना। अच्छा 2D ये प्लेन में हो सकता है, कहाँ हो सकता है? आप कॉपी पे भी बना सकते हैं। कहाँ पर बना सकते हैं? कॉपी में ही बना सकते हैं। अगर इसी को हम स्पेस में बनाएंगे तो क्या होगा? जेड एक्सिस। और जेड में कितने प्लेन बनेंगे? जेड में क्वाड्रेंट की जगह ऑक्टेंट बनेगा। क्या बनेगा? अब देखिए ध्यान से, ऐसे इसी में समझते हैं। एक एक्सिस हम यहाँ बना देते हैं, बना दिया ना। अब ध्यान से देखो आप, एक्स बाय और जेड एक्सिस जहाँ भी होंगी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। क्या होंगी? एक्स एक्सिस बाय के साथ कितना एंगल बनाती है? अगर मैं जेड बनाऊं तो एक्स जेड के साथ कितना एंगल बनाती है? जेड बाय के साथ कितना एंगल बनाती है? अब ऑक्टेंट, आपने ऑक्टेंट देखा है? ऑक्टेंट कैसा होता है? कौन सा ऑक्टेंट होता है? फीलिंग आई ऑक्टेंट की? यहाँ से देखो 3D में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ऑक्टेंट कैसे पता करते हैं? देखो यहाँ ध्यान से, ये देखो, अब ये बोर्ड दिख रहा है ना आपका, यहाँ पर कितने हैं? 2। कितने हैं? कैसे? 2। देखो ध्यान से, x यहाँ पर क्या आ रहा है? z, और ये क्या आ रहा है? x z y। अगर इसके इस पार हैं, सामने देखो फ्रंट में है, तो ये एक प्लेन बनेगा। और ये प्लेन कैसा होगा? देखो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव। लेकिन इस बोर्ड के बैक साइड पर जाइए, पीछे जाइए, अगर ये z, ध्यान से देखिए, ये z है, x y ये z है। अब ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इसके आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन पे आइए तो एक प्लेन दिखेगा। यहाँ भी पॉइंट हो सकता है। इसके बैकवर्ड साइड पे जाइए, वहाँ भी पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ कितने बन गए? 2। ऐसे ही यहाँ पर इस तरफ भी 2 बन जाएंगे। कितने हो गए? 2 यहाँ बन जाएंगे और 2 यहाँ बन जाएंगे, 8। तो देखो, अगर ये जेड का पॉजिटिव है और पीछे जेड का नेगेटिव है, तो कैसे लिखोगे उसको? एक्स जेड बाय, देखो ऐसे लिखना, एक्स जेड बाय, एक्स बाय जेड, एक्स जेड बाय मतलब एक्स बाय जेड। अगर एक्स जेड डैश वाई लिखा है, इसका मीनिंग समझो, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और जेड नेगेटिव फॉरवर्ड पीछे वाला, तो 2 यहाँ हो गए। अगर इसको लिखना है तो कितने तरीके से लिख सकते हो आप? एक्स है ना, ये वाई नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है ना, तो एक्स वाई डैश कह सकते हो आप, और जेड पॉजिटिव, और एक होगा एक्स वाई डैश जेड नेगेटिव। कितने हो गए? हो गए 4। ऐसे आप 2 इसमें और 2 इसमें लिख सकते हैं। जब कभी ऑक्टेंट लिखने की बात होती कि ऑक्टेंट बताइए, अगर मैं एक पॉइंट इसमें भी समझ लो, एक पॉइंट 1 - 2, 3, अब मैं आपसे पूछूंगा ये कहाँ है? अब मैं इसको ऐसे बोलूँ तो ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स वाई डैश जेड, कैसे लिख सकते हैं? एक्स वाई डैश जेड। अब वो कहाँ है? अगर इसमें ढूंढने के लिए बात करें आपसे तो इधर, इसमें अब 4 में फॉरवर्ड है या रिवर्स है? एक्स कौन सा लिखा था? 1 - 2, 3। एक्स कैसा? पॉजिटिव, वाई कैसा?
नेगेटिव, यानी बाय नेगेटिव नीचे, और जेड कैसा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। अगर रिवर्स बैक होता, पीछे होता, तो जेड भी हुआ होता। अगर मैं कौन सा वहाँ का, ठीक है, तो पॉइंट लिखना आ जाएगा ना आपको, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई जेड प्लेन में पॉइंट लिखना आ जाएगा। तो ओरिजिन और एक्सिस, इनका इंपॉर्टेंस समझ में आया। ओरिजिन क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है जो हमको इनिशिएट कर, किसी भी पॉइंट को इनिशिएट करते हैं यहाँ से। एक्सिस क्या बताते हैं हमको, ओरिजिन से किस डायरेक्शन पे हमको आगे जाना है। नेक्स्ट, ये तो हो गया ना। पोजीशन ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, फिर से देख लो थोड़ा सा। पोजीशन ऑफ पॉइंट वही है, एक्स बाय ओरिजिन। अब हमने 4 बना दिए थे, कहीं पर एक पॉइंट की पोजीशन बताना है, तो हमने कहा अगर ये आपका पॉइंट है तो इसको एक्स में जा कर के और वाई में जाइए। एक्स में इतना चले, वाई में इतना चले, तो एक्स में पॉजिटिव चले, वाई में पॉजिटिव चले, तो एक्स कॉमा वाई। अभी ये बात हो गई आपकी। तो ये पोजीशन ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन वही है जो आपने अभी देखा। आगे बढ़ाओ। ठीक है, ये ओरिजिन देखो, अब सब आ रहे हैं, हमने तो सब एक ही जगह पर कर दिया, है ना। ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना। ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव एक्स, ये क्या हो गया, नेगेटिव वाई हो गया। ठीक है ना, ये प्लेन है। आगे बढ़ाओ। अब यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, देखो ध्यान से समझ में। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस 2 तरीके से हम मेजर करते हैं। एक तो किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होते। पोजीशन टू पोजीशन, यानी एक पोजीशन की दूसरे पोजीशन की डिस्टेंस बताना होता है। अब यहाँ पर देखिए, एक्स वाई, हम एक पॉइंट लिखते हैं P। अब इस पॉइंट के एक और पॉइंट कहीं लिख देते हैं, चलो Q, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। अच्छा, यहाँ पर एक ही प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों दिखाई दे रहे हैं। दोनों कहीं भी हो सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं, एक फर्स्ट में हो सकता है, एक सेकेंड में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकते हैं वो दोनों पॉइंट की पोजीशन। अब इस पॉइंट की पोजीशन कैसे आप बताएंगे, देखिए ज़रा, एक्स में इतना चल करके और वाई में हमें यहाँ आना पड़ा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 मानना पड़ेगा। इसको क्या मानना पड़ेगा, x में x1 और y में y1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 y1। नेक्स्ट पॉइंट Q। अब पॉइंट Q की भी पोजीशन कहाँ से देखना है आपको, ओरिजिन से। तो x में कितना जाना पड़ेगा, x में जाना पड़ेगा हमको x2 और y में जाना पड़ेगा y2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y2। अब दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए हमको, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। अब या तो आपके पास स्केल हो तो मेजर कर लो, है ना, या तो फिर एक फार्मूला बना लो। अच्छा, फार्मूला देखो कैसे बनाते हैं, फार्मूला बना के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से एक ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं, ज़रा इस ट्रायंगल को देखिए। फार्मूला तो देखा होगा, लेकिन ट्रायंगल देखिए आप, एक ट्रायंगल बन गया।
पी पॉइंट क्यू, इसको कुछ लिख देते हैं। अब डिस्टेंस देखिएगा, हाँ हमको कौन सा डिस्टेंस चाहिए, पी टू क्यू। ध्यान से देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए पी टू आर कितना है, ध्यान से देखना, यहाँ से आओ, यहाँ ये कितना है x2, ये कितना है ये x1, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1। इतना Q2R देखिए, Q2R इस पोजीशन से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है y2, और इस पोजीशन से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है y1, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी y2 माइनस y1। अब अगर इस ट्रायंगल में बात करें तो P2Q हो जाएगा x2 माइनस x1, Q2R हो जाएगा y2 माइनस y1। अब इस ट्रायंगल में हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस क्या कहता है, बाय पाइथागोरस, है ना। तो ये हो गया आपका 90। अब यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि थीटा कौन सा है ना, क्योंकि हमको क्या मिल गया है, लॉन्गेस्ट साइड मिल गई है। तो पाइथागोरस में सिर्फ ये कहता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको क्या बोलते हो आप, हाइपोटेनियस। एक को परपेंडिकुलर पी स्क्वायर और दूसरे को क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। एच क्या है, एच तो हमको पता ही करना है कि एच की डिस्टेंस क्या है। तो एच ऐसा लिख सकता हूँ पी टू क्यू स्क्वायर। पी कौन सा है देखिए, किसी को भी आप कह सकते हैं, देखो यहाँ थीटा होगा तो पी वहाँ होगा, यहाँ थीटा होगा तो पी ये हो जाएगा। तो पी x2 माइनस पी की डिस्टेंस पी एक बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 माइनस, ध्यान से देखो यहाँ इस स्क्वायर को हटा दिया जाए अगर, तो स्क्वायर को हटाने से यहाँ क्या लग जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। और दिस फार्मूला इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब कहीं पर भी दो पॉइंट होंगे, हम एक को x1 y1 और एक को x2 y2 लेंगे और इस फार्मूले पर वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो आप। एक्सटेंड करने का मतलब अगर ये 2D है तो एक्स वाई, और अगर ये 3 डायमेंशनल होता तो क्या हो जाता। एक चीज़ और देखिए, एक्स वाई जेड, ये होगा ओरिजिन। जो पहला पॉइंट होगा उसमें एक्स में x1 चलना, y1 चलना और z1 चलना। दूसरा पॉइंट होगा x2 y2 z2। यहाँ पर फार्मूला आपको क्या बताएगा, एक साथ याद कर लीजिए, x2 माइनस प्लस और एक और आ जाएगा z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। 3D में आप कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, z और एक्सटेंड कर लेना है हमको। 2D में समझ में आया, बनाना समझ में आया, कैसे बनाएंगे। कहीं पर भी 2 पॉइंट यूज करिए और उसको एक राइट ट्राइंगल में कन्वर्ट करके उस डिस्टेंस को फाइंड कर लीजिए। अच्छा एक और चीज़, इन फ्यूचर कभी आपको सर्कल मिलेगा, क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो सर्कल की हम बात करते हैं अभी, है ना। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसमें देख लीजिए, अगर आपको ये 2 पॉइंट्स नहीं हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट्स कहीं पर है और आपको कहता है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फाइंड कीजिए, 2 पॉइंट्स नहीं, एक पॉइंट है जिस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है। कहाँ से बताना है,
ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है ना। तो कैसे बताओगे ओरिजिन से डिस्टेंस? ये नोट भी करना पड़ेगा, कर लोगे ना? देखो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम, कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं। फार्मूला याद हो गया? क्या है फार्मूला? जरा यहाँ लिख के रख देता हूँ, x2 माइनस प्लस, हाँ 3D ले लो, z2 माइनस, इसमें क्या रहेगा, पॉइंट्स का p और q नाम थे, ठीक है। अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देखता हूँ। एक ये पॉइंट है, अच्छा देखो एक ही पॉइंट है तो x1 by 1 कहना उचित नहीं है इसको। ये क्या है, यहाँ का पॉइंट क्या होगा, इसके लिए फार्मूला क्या होता था, PQ। देखिए ध्यान से, x2 माइनस बाई 2 माइनस, अगर यही क्या होता 3D होता तो पॉइंट में x, y, z होता। इसका फार्मूला क्या होता, इसका फार्मूला ऊपर लिखा है ना, चलिए दोनों को साथ में लिख कर देखते हैं। अब दोनों पर ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ओरिजिन क्या है, 0। यहाँ पर ओरिजिन क्या है, तो इसमें 3 0 लगा लेंगे। अब जहाँ पर x1 था, y1 था, वहाँ क्या आ गया, जहाँ पर x2 था और y2 था, वहाँ क्या आ गया, x और y आ गया। अगर मैं इसे x1 by 1 को 0 में रिप्लेस कर दूँ और x2 by 2 को x by में रिप्लेस कर दूँ तो कैसा दिखेगा ये? किसको किस में रिप्लेस करना है, x1 y1 को 0 में, x2 को x में, तो x2 को x में, x1 को 0 में, y2 को y में और y1 को 0 में रिप्लेस। अब इसको सॉल्व करके देखो आप, x माइनस 0 एक्स स्क्वायर, y माइनस 0 दैट इज PQ। अब PQ भी रिप्लेस्ड हो गया। ओरिजिन को क्या कहते हैं, O, तो O से P, O से P, देखो O से P। अच्छा ये बात मत देखिए कि P और Q क्यों लिखा है, हम उसको कुछ भी लिख सकते हैं। इसको A नाम दे सकते हो, B नाम दे सकते हो, PQR नाम दे सकते हो। ओरिजिन को थोड़ा ध्यान रखना है, O लिखना है। तो O से P अगर लिखा जा रहा है तो पहला पॉइंट हमारा क्या, ओरिजिन है, इसलिए इसको हम OP लिख दिया करते हैं। तो O से P हो गया। यहाँ क्या रिप्लेस होगा जरा देखिए, देखो x1 रिप्लेस्ड 0, y1 रिप्लेस 0, z1 रिप्लेस 0, x2 x, y2 y और z2 z। तो ये आपका O2P हो जाएगा। ये x में रिप्लेस्ड हो जाएगा, ये 0 में रिप्लेस्ड हो जाएगा, ये y में और ये 0 में, ये z में और ये 0 में। अब ज़रा ध्यान से देख लीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब अगर एक ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट है, तो हमको इतना लंबा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हम ऐसे लिख देते हैं, वो नंबर का स्क्वायर करते जाओ और प्लस करते जाओ, ठीक है ना। तो अब इसी को एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, ये किसी न किसी का इक्वेशन होती है। डिस्टेंस फार्मूला एज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल, डिस्टेंस फार्मूला इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। कभी सर्कल मिलेगा तो आपसे पूछेगा कि सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन डिस्टेंस फार्मूला ही होता है।